IDFC टैक्स एडवांटेज फंड। यह फंड एक ELSS कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल में 4% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 24% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 22% ज़्यादा रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 2% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 15% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 15% ज़्यादा रिटर्न दिया है और 5 सालों में 9% ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जो एक टैक्स सेविंग फ़ंड की तलाश कर रहे हैं। बट इस फ़ंड के अंदर आप तभी इन्वेस्टमेंट करें अगर आपको टैक्स सेविंग की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज़ आप किसी दूसरे लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फंड है। इसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट साथ ही साथ ये ELS फंड भी है, इस वजह से आप इसमें से 3 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो इस फंड का बेंचमार्क BSE 500 का है। वहीं इस फंड पे किसी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर SIP के केस में आप 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में भी आप 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2008 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 4090 करोड़ रुपए का है। वहीं अगर इस फंड में किसी व्यक्ति ने जब यह फंड लॉन्च हुआ था 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 10,22,000 रुपये होती। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशियो की, तो उस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.93% का है। और SIP का भी अगर रिटर्न देखेंगे, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तो अभी आप देखेंगे 16% तक का इसके अंदर रिटर्न रहा है। वहीं बात करें फ़ंड मैनेजर की, तो उस फंड के फ़ंड मैनेजर मिस्टर लियन पिंटो हैं। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 16.06% का इन्वेस्टमेंट है, IT के अंदर 9.87% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो में 9.17% का इन्वेस्टमेंट है, कैश में 7.42% का इन्वेस्टमेंट है और बैंक्स पब्लिक के अंदर 6.77% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर ICI बैंक के अंदर 8.85% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 5.4% का इन्वेस्टमेंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 5.15% का इन्वेस्टमेंट है, HDFC बैंक के अंदर 4.13% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 3.67% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 58.55% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं मिड कैप के अंदर 21.07% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 12.96% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं कुछ पोर्शन अदर इंस्ट्रूमेंट में भी किया गया है। तो आप देख सकते हैं यह फ़ंड उन सभी निवेशकों के लिए सूटेबल रहेगा जिनको एक टैक्स सेविंग फ़ंड की तलाश है। बट इस फंड में पराग पारिक टैक्स सेवर फंड। यह फंड एक ELSS कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 13% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। क्योंकि यह फंड 2019 को ही लॉन्च हुआ था, इसलिए इसका 3 साल का ही ट्रैक रिकॉर्ड है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 7% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 9% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 17% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको एक टैक्स सेविंग फ़ंड की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप पहले से ही किसी टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप डुप्लीकेसी करने से बचें। करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। इसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर क्योंकि यह एक ELSS कैटेगरी का फंड है तो उसके अंदर आप 3 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 का है। वहीं बात करें इस फंड पे एग्जिट लोड की, तो एग्जिट लोड इस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर SIP के केस में आप 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप सिर्फ 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2019 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 900 करोड़ रुपए का है। वहीं इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.23% का है। वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 1,99,000 रुपये होती। वहीं बात करें फंड मैनेजर की, तो यह फंड 4 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। पहले हैं मिस्टर राजीव ठक्कर, दूसरे हैं मिस्टर रौनक अंकार और तीसरे मिस्टर राज मेहता और चौथे नंबर पे हैं रौनक तारा चंदानी के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है।
वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर एनबीएफसी के अंदर 18.71% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी के अंदर 16.67% का इन्वेस्टमेंट है, कैश के अंदर 15.86% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो में 12.34% का इन्वेस्टमेंट है और बैंक्स प्राइवेट के अंदर 11.34% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो इसके अंदर हाउसिंग डेवलपमेंट के अंदर 7.6% का इन्वेस्टमेंट है, बजाज होल्डिंग के अंदर 7.45% का इन्वेस्टमेंट है, आईटीसी के अंदर 6.03% का इन्वेस्टमेंट है, आईसीआई बैंक के अंदर 5.96% का इन्वेस्टमेंट है और एक्सिस बैंक के अंदर 5.38% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर इसके अंदर 65.28% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 9.01% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 9.84% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं कुछ इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट में भी किया गया है जो कि 15.86% का है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ओवरऑल सभी सेक्टरों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। यदि आपको किसी टैक्स सेविंग फंड की तलाश है तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और इसके अंदर तभी इन्वेस्टमेंट करें जब आपको टैक्स सेविंग के लिए किसी फ़ंड की रिक्वायरमेंट है और यदि ऑलरेडी आपका पहले से ही किसी प्रकार का कोई भी टैक्स सेविंग फंड चल रहा हो तो डुप्लीकेसी करने से आपको बचना चाहिए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।